सांस को बार बार फीलिंग करना है। सांस अंदर आ रही है, सांस ऐसे अनुभव करना है। एक लंबी गहरी सांस लेना है, उसको नाक के द्वारा फेफड़े में ले जाना है, फेफड़े से फिर पेट में भरना है, पेट से फिर आपको मूलाधार चक्र तक ले जाना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बाहर निकालना है। एक बार अभ्यास करेंगे। देखिए, जब आपका सांस अंदर जाए तो पूरा जैसे जैसे सांस अंदर जा रही है नासिका द्वारा, फिर उसको जैसे जैसे अंदर जा रही है पेट फूलता जा रहा है, फिर आपका वहाँ मूलाधार चक्र तक सांस को आप खींच के ले जाइए। अब जब सांस आपका फूलने लगे तो आहिस्ते आहिस्ते सांस को बाहर निकालिए, लेकिन मूलाधार चक्र का आप संकोचन करते करते सांस को बाहर पूरा निकाल दीजिए। अगर आप सांस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अब गहरी लंबी सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो एक नासिका को आप दाब लीजिए और सांस को आहिस्ते आहिस्ते खींचते हुए मूलाधार चक्र तक ले जाइए। फिर वहाँ से फिर इधर का बंद कर लीजिए और इधर से आहिस्ते आहिस्ते निकालिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार और। सांस अंदर भरने के बाद जब सांस आप अंदर रोक के रखते हैं तो आपका ध्यान पूरा मूलाधार चक्र पे होना चाहिए, यानी पृथ्वी तत्व। वहाँ पे स्पंदन पैदा होता है। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते आप सांस को छोड़ते जाइए और मूलाधार चक्र का संकोचन करते हुए सांस को पूरा बाहर निकाल देना है। अब देखिए, बुद्ध ने इसको विपस्सना नाम दिया है। आती जाती सांस का जब हम अवलोकन करते हैं, उस सांस का जब हम दृष्टा रहते हैं, तो मन हमारा उसी सांस पे टिका रहता है। आप ध्यान की अवस्था में बैठ के भी सांस का अनुभव कर सकते हैं। आपका मन एकाग्र हो जाएगा और व्यवहार काल में भी आपकी सांस हमेशा आ रही है, जा रही है, तो उन सांसों पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, फीलिंग करना है। कोई आपके अंदर गलत विचार, गलत भावना उत्पन्न नहीं होगी जब आप
अपने सांसों पे ध्यान को टिकाएंगे। जब आप अभ्यास करेंगे सुबह शाम इसका, तभी आप व्यवहार काल में भी वहाँ पे आप जागरूक रह पाएंगे। जब हम ध्यान की अवस्था में सांसों के प्रति जागरूक रहते हैं, तभी हम व्यवहार काल में भी सांसों के प्रति जागरूक रह सकते हैं। सांस के प्रति जागरूक रहने से बहुत फायदे हैं। आपके मन में कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह उत्पन्न हो तो आप सांस को झटके में आप बाहर निकाल दीजिए और बाहर ही रोक के रखिए और अपने मूलाधार चक्र का ऊपर संकोचन कीजिए। आपके जो भी काम, क्रोध रहेंगे तुरंत विदा हो जाएंगे। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, अनुभव की बात है। कभी भी आप इसका अभ्यास करके अनुभव कर सकते हैं। झटके में सांस को बाहर निकाल देना है और मूलाधार चक्र का संकोचन जैसे ही आप करेंगे तो आप में जो भी वासना जागृत हुई है वो तुरंत विदा हो जाएगी। एक बार में नहीं अगर हो पाता है तो उसको कम से कम 4-5 बार करिए। अगर 4-5 बार भी नहीं होता है तो 5 मिनट ये अभ्यास आप कर लीजिए। सांस को बाहर फेंकिए, फिर अपने मूलाधार चक्र का संकोचन ऊपर की तरफ कीजिए। देखिए जब सांस बाहर चली जाती है तो पेट आपका खाली हो जाता है। जब खाली पेट हो जाता है तो जो वासना की जो ऊर्जा थी, जो काम वासना में जो वायु उधर प्रवाहित हो रही थी, उधर से खींच के नाभि की ओर बहने लगती है, इसलिए काम समाप्त हो जाता है।